श्री राधे। हर हर महादेव। आज के वैशाख मास के पवित्र माह में पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया है वैशाख मास का महत्व तो इतना अधिक क्यों है। यह माधव मास इतना अधिक भगवान को प्रिय क्यों है। त्रिदेवों का प्रिय माह माधव मास, जिसे हम वैशाख माह के नाम से जानते हैं। इसमें करने वाला हमारा कोई भी कर्म हो, चाहे पूजा से जुड़ा हो, चाहे दान कर्म से जुड़ा हो या कथा श्रवण से जुड़ा हो, इसका फल हमें तत्पर प्राप्त होता है। और भगवान को यह इतना अधिक प्रिय क्यों है, इसका प्रमुख कारण पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर आज आपके सामने लेकर आई हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि वैशाख मास में सूर्य देव अपने चरम पर होते हैं। मेष राशि में स्थित होकर जब वह अपना तेज, अपना गर्मी, अपना ताप फेंकते हैं तो पृथ्वी पर रहने वाले जलचर, नभचर और जीव जंतु सभी उस ताप से विकल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तब क्या होता है कि जीव के मुंह से अनायास ही हे भगवान निकल ही जाता है, और वह हे भगवान निकलना ही पुरुष के लिए, मानव जाति के लिए मोक्ष का द्वार होता है। यह माधव मास वह मास है जिसमें माता सीता का नवमी को प्राकट्य हुआ। कूर्म अवतार माधव मास में हुआ, हयग्रीव अवतार भी हमारे वैशाख मास में हुआ, यहाँ तक कि परशुराम अवतार भी वैशाख मास में हुआ। वैशाख मास की महत्वता जानने के लिए ऋषि शंख मुनि, जो कि हमारे वैशाख मास के अंतर्गत आता है, कहानियों के अंतर्गत, वो भगवान भोलेनाथ पर जल समर्पित कर रहे थे। तो उनके मन में यह विचार आया कि अगर हम भोलेनाथ पर जल समर्पित करते हैं तो उसका फल हमें कितने समय में प्राप्त होता है। तो पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जब हम भोलेनाथ पर वैशाख मास में मिट्टी के पात्र से जल समर्पित करते हैं, अब यह मिट्टी का पात्र चाहे घड़ा हो, चाहे छोटा सा प्याला हो या दिया ही क्यों ना हो, जब आप इसे घर में या मंदिर में भोलेनाथ पर समर्पित करते हैं तो इसका फल आपको शीघ्र तो प्राप्त होता ही है। और इसके साथ साथ जब आपका मृत्यु होता है, आपके पुत्र, आपके पौत्र आपका पिंडदान करें न करें, आपकी शुद्धि करें न करें, परंतु वैशाख मास में मिट्टी के पात्र से अर्पित किया हुआ जल आपका सीधा कोटा भगवान भोलेनाथ के चरणों में लगा देता है। भोलेनाथ के चरणों में आपकी उपस्थिति प्राकट्य हो जाती है, भोलेनाथ की आपको कृपा प्राप्त होती है। तो वैशाख मास में आप मिट्टी के पात्र से भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करें, चाहे सोमवार हो, चाहे मंगलवार, अमावस हो या प्रदोष, शिवरात्रि हो या पूर्णिमा, आप कुछ न करें, परंतु जब भोलेनाथ का अभिषेक करें तो एक मिट्टी के पात्र के जल से भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करें। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी के साथ आपसे विदा चाहते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री राधे। हर हर महादेव।